प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 से 8 की हिंदी वर्कबुक के पेज क्रमांक 241 से 243 पर कार्य करेंगे और इन पेजों के अंदर अभ्यास क्रमांक 312 से 314 तक हमने जो पिछले वीडियो में सीखा था विशेषण, है ना। क्या सीखा था हमने? विशेषण। तो अब विशेषण पर आधारित अभ्यास क्रमांक 312 से लगा करके 314 तक हमें उस पर कार्य करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और अपनी हिंदी विषय की वर्कबुक खोल लीजिएगा, पेज नंबर 241, अभ्यास क्रमांक 312। ठीक है, यहाँ पर हमें खाली स्थान भरने के लिए कहा गया है ना। और प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके सामने यहाँ शब्द दिए गए हैं: सुशील, सिंदूरीलाल, भारी, न्यायप्रिय, सुंदर, गुणवान, कीमती, चतुर, महान, शीघ्र, रसभरी, मीठा, दुगुने। इन शब्दों में से सही शब्द चुन करके नीचे हमें जो खाली स्थान दिए गए हैं उनकी हमें पूर्ति करनी है। पहला है, उज्जैन का राजा है। उज्जैन का राजा है कैसा है? इन शब्दों में से हम जब ढूंढते हैं तो इसके अनुकूल शब्द आ रहा है न्याय प्रिय, है ना। न्याय प्रिय। ठीक है, वैसे यहाँ पर वाक्य रचना के अनुसार है की जगह था आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ है मान लें, क्योंकि यहाँ था आना चाहिए कि उज्जैन का राजा न्यायप्रिय था। चलिए सेकंड, गीता एक खाली स्थान है और लड़की है। अब गीता कैसी लड़की है? इनमें से जब हम सही शब्द चुनते हैं तो आता है गीता एक सुशील और सुंदर लड़की है। ठीक है, यहां आ जाएगा सुंदर शब्द, है ना। ये क्या हो गया? लड़की की विशेषता हो गई है। राजा कैसा था? न्यायप्रिय था। ये राजा की विशेषता हो गई है और ये शब्द कहलाता है विशेषण। ठीक है ना। अगला है, खालिस्तान दिया गया है, व्यक्ति अपना काम, फिर खालिस्तान दिया गया है, कर लेते हैं। कैसे व्यक्ति अपना काम कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं? तो देखिए यहाँ पर इनमें से सही शब्द यहाँ पर आ जाएगा चतुर, यानी चतुर व्यक्ति अपना काम शीघ्र कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। चौथा है, कश्मीरी सेब, है ना, होता है। कैसा होता है ना। कश्मीरी सेब होता है, कैसा होता है? कश्मीरी सेब होता है सिंदूरी लाल। कैसा होता है? सिंदूरी लाल। ठीक है, यह कश्मीरी सेब की विशेषता हो गई है ना। पांचवा है, दिलीप की पुस्तक प्रदीप से है। कैसी है? हम देखते हैं, इनमें से आ जाएगा कीमती। ठीक है। छठा, कैसे व्यक्तियों को अपना आदर्श मानते हैं, है ना। तो यहां पर आ जाएगा महान, है ना। जो महान व्यक्ति होते हैं उन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं। सातवां में खालिस्तान दिया गया है, उत्साह से देश सेवा के कार्य में लग गया। ठीक आ जाएगा दुगुने, है ना, कि मैं दुगुने उत्साह से देश सेवा के कार्य में लग गया। आठवां है, दुकानदार के यहाँ जलेबियां तथा दूध मिलता है। कैसी जलेबियां मिलती हैं, है ना। दुकानदार के यहाँ रस भरी जलेबियां, है ना, तीन आ जाएगा रस भरी जलेबियां तथा दूध कैसा मिलता है? मीठा। तीन आ जाएगा मीठा शब्द।
ठीक है, ये हो गई दूध की विशेषता। 9वां है, एक खालिस्तान गठरी मेरी संदूक पर रखी थी। कैसी गठरी थी? गठरी थी भारी। तो यहाँ आ जाएगा कि एक भारी गठरी मेरी संदूक पर रखी थी। 10वां है, प्रभा एक कन्या है। कैसी कन्या है? प्रभा एक जो है गुणवान कन्या है। ठीक है ना, ये इसकी हो गई विशेषता। ठीक दोस्तों, अब अभ्यास क्रमांक 213 है ना। देखिए, यहां पर हमें क्या करना है कि दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। ठीक है, यहां पर दिया गया है वाक्य और नीचे दी गई तालिका, है ना। इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं। पहले कॉलम में आपको लिखना है विशेषण शब्द और दूसरे में लिखना है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार फिर से सुन लीजिएगा। विशेषण यानी ऐसा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है, उसे हम कहते हैं विशेषण। ठीक है ना। और विशेष्य किसे कहेंगे? यानी जो विशेषण जिस संज्ञा के, है ना, जिस संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बतला रहा है तो उस संज्ञा या सर्वनाम को हम कहते हैं विशेष्य। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। चलो एक उदाहरण के द्वारा हम समझने का प्रयास करते हैं। पहला वाक्य दिया गया है, एक जंगल में एक सुंदर चिड़िया रहती थी। अब यहां देख रहे हैं चिड़िया कैसी है? सुंदर चिड़िया, है ना। ये क्या हो गया? आपका हो गया विशेषण। तो यहां आ जाएगा सुंदर। ठीक है, अब सुंदर कौन है? चिड़िया है। ये चिड़िया की विशेषता है, इसलिए चिड़िया कहलाएगा विशेष्य। समझा ना? इस प्रकार से यानी जो शब्द विशेषता बतलाता है वह कहलाएगा विशेषण, है ना। और जिसकी विशेषता यानी जिस संख्या या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वह कहलाएगा विशेष्य। ठीक है, अब तो हो गया क्लियर। चलिए वाक्य क्रमांक 2, वह सुरीली आवाज में गाती थी। कैसी आवाज में? सुरीली। सुरीली क्या हो गया? विशेषण। ये हमने लिखा यहां पर सुरीली, है ना। अब सुरीली क्या है? आवाज है, तो आवाज हो गया आपका विशेष्य। इस प्रकार से। ठीक है, अब हो गया क्लियर ना। चलिए अब आगे, राजा ने चिड़िया की मीठी तान सुनी। कैसी तान? मीठी। तो मीठी हो गया विशेषण। क्या मीठी? तान। तो तान आ गया विशेष्य। ये हो गया, है ना। अगला है, सूर्य कन्या अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाती, है ना। ठीक है, अच्छा शब्द क्या हो गया? विशेषण। अच्छा क्या? खाना। तो खाना क्या हो गया? विशेष्य। ठीक है, चिड़िया के 2 प्यारे बच्चे थे, है ना। बच्चे कैसे थे? प्यारे। प्यारे शब्द हो गया विशेषण और बच्चे हो गया विशेष। ठीक है ना। इस प्रकार से हम जो है विशेषण और विशेष्य को छाट कर आसानी से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं अभ्यास क्रमांक 314। यहाँ पर दिया गया है, खाली स्थान में उचित शब्द भरिए। शब्द आपको दिए गए हैं सुहानी, मधुर, सुंदर, शिष्ट, होशियार। ठीक है ना। तो यहाँ पर इनमें से सही शब्द, है ना, हमें यहाँ पर भरना है। पहला है, हमें व्यवहार करना चाहिए। कैसा व्यवहार करना चाहिए? शिष्ट, है ना। ये हमने लिखा यहाँ पर, शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। दूसरा, कैसी वाणी से सभी प्रसन्न होते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? मधुर, यानी मधुर वाणी से
सभी प्रसन्न होते हैं। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट है, वह एक बालक है। कैसा बालक है? वह एक होशियार बालक है, आप जैसा। ठीक है ना, आप भी तो होशियार हो। तीन आ जाएगा होशियार बालक। हाँ। बगीचे में फूल खिले हैं। कैसे फूल खिले हैं? सुंदर, है ना। बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, है ना। कितनी शाम है, तो क्या आ जाएगा? कितनी सुहानी शाम है। हम बोलते हैं ना, कितनी सुहानी शाम है, ऐसा। ठीक, चलिए आगे अगला प्रश्न है, उचित जोड़ी बनाइए। यहां पर हमको जोड़ी बनानी है। ठीक है ना, तो काला घोड़ा, तो ये घोड़ा जो है इसके सामने यहां पर आ जाएगा। आपको सही जोड़ी इस प्रकार से लिखना चाहिए, है ना, बजाय लाइन खींचने के। ठीक है ना, तो काला घोड़ा आ गया। धीमी आवाज, तो यह आ जाएगा धीमी आवाज, है ना। उदार व्यक्ति, व्यक्ति कैसा होता है? उदार, ये उदार व्यक्ति हो गया। ये व्यक्ति की होगी विशेषता। जैसी करनी, ये आ जाएगा करनी, है ना। और प्यारी माँ, माँ कैसी है हमारी? प्यारी। ती माँ की हो गई हमारी विशेषता। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम जो है विशेषण और विशेष्य के बारे में हमने पढ़ा और उस पर आधारित अभ्यास भी हमने किए। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको विशेषण और विशेष्य में कोई दिक्कत नहीं रही होगी, कोई समस्या नहीं रही होगी, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आपने पूरा वीडियो देखा है, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।